अगर कोई तुमसे कहे कि हरेली की रात में लोहे के तराती इसलिए रख दी जाती है क्योंकि उस रात कुछ ऐसी परछाइयां निकलती हैं जो इंसानों की नहीं हो, तो शायद तुम हंस दो। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुई यह घटना आज भी लोगों की रूह कपा देती। इस कहानी के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि हरेली की उस रात जो हुआ था उसे भूलना नामुमकिन है। अगर तुम कभी हरेली की रात आधी रात के बाद किसी सुनसान खेत में जाने की सोचो तो पहले यह कहानी जरूर सुन लेना। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। हर साल पूरे गांव में हरेली का त्योहार बड़ी उत्साह से मनाया जाता है। सुबह से लोग अपने खेत के औजारों को धोकर उन पर हल्दी और सिंदूर लगा रहे थे। बैलों को सजाया जा रहा था। घरों के दरवाजों पर नीम की डालियां टांगी जा रही थी और हर आंगन में पूजा की तैयारी चल रही थी। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम साई दादा बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे किसी भी आवाज सुनाई दे। बच्चे हंस रहे थे, जवान लोग इसे अंधविश्वास समझ रहे थे, लेकिन गांव की औरतों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था कि राम साई दादा बिना वजह कभी ऐसी बात नहीं कहते। उसे गांव में अर्जुन नाम का 24 साल का युवक रहता था। पढ़ाई के लिए शहर गया था और कई साल बाद पहली बार हरेली मनाने गांव लौटा था। शहर की जिंदगी ने उसे तर्कवादी बना दिया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने दादा की चेतावनी सुनी तो मुस्कुराया और बोला, दादा, आज के जमाने में आप इन बातों पर यकीन कर रहे हैं? राम साई दादा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में कहा, विश्वास मत कर, लेकिन आज रात 12 बजे के बाद अगर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मैं देखूं। यह सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। दादा की आंखों में जो डर था वह बनावटी नहीं लग रहा। रात होते होते पूरा गांव अजीब तरह शांत हो गया। जहां त्योहार पर देर रात तक ढोल नगाड़े बजते थे, वहां इस बार 9 बजे के बाद ही हर घर का दरवाजा बंद हो चुका था। सिर्फ अर्जुन ही था जो इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। करीब 11 बजे उसका दोस्त भीम उसके घर आया और बोला, चल आज देखते हैं आखिर ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव डरता है। दोनों ने टॉर्च उठाई और चुपके से खेतों की तरफ निकल पड़े। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा बिल्कुल बंद थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे गांव से दूर जाते गए अजीब सी ठंड बढ़ती गई। 12 बजते ही अचानक उनके मोबाइल का नेटवर्क बंद हो गया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखा, यही है तुम्हारा भूत। तभी दूर खेतों के बीच किसी औरत के धीरे धीरे रोने आवाज सुनाई दी। भीम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अर्जुन, वापस चलते हैं अभी। लेकिन अर्जुन उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। एक सफेद साड़ी पहने औरत खेत के बीच पीठ किए खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई, कौन है वहां? और तभी बिना अपना शरीर घुमाए उस औरत का सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घूमकर उनकी तरफ बढ़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान नहीं थी, बल्कि किसी शिकारी की मुस्कान थी। उसी पर भीम की चीख पूरे खेत में गूंज उठी। उसी पल भीम की चीख पूरे खेत में गूंज उठी। भीम की चीख सुनते ही अर्जुन ने टॉर्च उस औरत के चेहरे पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी वहां था ही नहीं कोई। सिर्फ सफेद साड़ी हवा में लहर रही थी, मानो उसके अंदर कोई शरीर था ही नहीं। अगले ही पल उनके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके लौट जाओ, नहीं तो सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं।
अचानक उनके चारों तरफ लोहे के औजारों के टकराने के जैसी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग ततिया और फावड़े घसीटते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। भीम डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही कुछ कदम वह आगे बढ़ा और वह जमीन पर गिर गया। अर्जुन उसे उठाने के लिए दौड़ा तो देखा कि उसके पैरों पर किसी के हाथों के गहरे निशान बने हुए थे, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी खेत के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ हिल रहा था। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी उसकी हर डाल जोर जोर से कांप रही थी। बरगद के नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, होठों पर सूखा हुआ खून। वह चल नहीं रही थी, जमीन पर फिसल रही थी। अर्जुन पहली बार समझ गया कि दादा सच कह रहे थे। उसने भीम को किसी तरह उठाया और दोनों पूरी ताकत से गांव की तरफ भागे। लेकिन जितना वे भागते उतना ही लगता कि गांव उनसे दूर जा रहा है। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हुआ था। तभी उन्हें दूर एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वह रामसाय दादा थे। उनके हाथ में लोहे की तरह थी नीम की टहनी और जलती हुई मसाल थी। जैसे ही वे तीनों सीमा पर पहुंचे,